अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी एहसन है। आज की वीडियो में हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद है जो कि हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मेरी एक इंटरव्यू की सीरीज चल रही है जिसका मकसद है लोगों से बात करके कुछ नया एक्सप्लोर करना, सीखना और सिखाना। इसी मकसद को लेकर एक बार फिर हाजिर और खिदमत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका नाम हफ्जा नूर है। इनको बेसिकली सीखने और सिखाने का शौक है। आज इनको हम अपने शो में वेलकम कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हफ्जा नूर, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हफ्सा नूर है, हफ्ज़ा नूर नहीं। ठीक हो गया। वेलकम आपको। अच्छा, जो लोग आपको नहीं जानते तो उनको आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। कि सबसे पहले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा नूर है और मैं रिहान स्कूल का कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। उसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और अ, उसके अलावा फैशन ड्रेस फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ और मैंने आईटी भी किया हुआ है। मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से है, कोरंगी कराची से। और मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो यहीं से की है और मैं रिहान स्कूल करेंगे कैंपस से जो है 5 मिनट के फासले पर रहती हूँ। मैम, आपको इनके कैंपस का कैसे पता चला है? जी अफ़सा मैम, आपको इनके कैंपस का कैसे पता चला है कि यहाँ ऑनलाइन सिखाया जाता है? आपका माइक म्यूट है जस्ट मैम। मेरे एक आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। जी, वो इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा आपका नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने माइक म्यूट कर दिया था। तो मुझे जी, रिहान स्कूल करंग कैंपस का मेरी एक फ्रेंड के जी। थ्रू पता चला 2 महीने पहले और फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई, इंटरव्यू की वीडियो बनाई, तो सेकंड डे जो मुझे अपॉइंट कर लिया, तो ऐसे पता चला मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इनके स्कूल का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा है? बहुत ज़बरदस्त, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल है और बिल्कुल फ्रीडम दिया गया है। और यहाँ पे जो है दूसरे स्कूलों की तरह जो है बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं किया जाता, फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम अपने फ्रीडम के हिसाब से सारा काम करते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आई, मुझे यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त लगा। अभी तक मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है सीनियर जूनियर का, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बस यही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको यहाँ के स्कूल में और दूसरे स्कूलों में क्या फ़र्क नज़र आया है? यहाँ के रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूलों में फ़र्क तो नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का बोला जाए तो। क्योंकि दूसरे स्कूलों में जो है वो फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, जबकि रेहान स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है कि बुक्स और किताबों कॉपीज़ में से पढ़ाया जाए। यहाँ पर जो है लैपटॉप, मोबाइल से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे ना ही कोई सब्जेक्ट है जैसे दूसरे स्कूलों में होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ पे बेसिक एक सब्जेक्ट होता है, तो एक ही सब्जेक्ट पूरी क्लास को पढ़नी पड़ती है
और पूरे क्लास पे अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे एकदम से उस पीरियड में मैथ पढ़ेंगे। अगर कोई मतलब सबको एक जैसा ही वो एक ही मतलब एक ही सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स आपको नहीं पसंद फिर भी आपको फिजिक्स पढ़ना ही होगा। इस तरीके से यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, फ्रीडम के हिसाब से है। हर बच्चे को अपना एक वाला दिया गया है, उसके हिसाब से वो अपने अगर कोई फाइवर वाला है तो फाइवर के हिसाब से अपने वो फाइवर के हवाले से काम करेगा, वो फाइवर के हवाले से वीडियोस देखेगा, सीखेगा। उसके हवाले से उसको ट्रेनर है हमारे, तो वो ट्रेन करेंगे। कोई अपवर्क वाला है तो वो अपवर्क पे करेंगे। उसके अलावा कोई यूट्यूब वाला है, कोई रिमोट जॉब वाला है, और कोई जो भी जो जिसका जो कॉन्सेप्ट है उस पे करेंगे। और यहाँ पर ना ही कोई किताब पेन पेंसिल ना ही रटाफिकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो दी गई है हमारे स्कूल में वो है इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू इस वजह से दी गई क्योंकि इंटरव्यू से जो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आपकी बाउंडिंग बनती है। अगर आप फिर डांसर बनना चाहते हैं या आप वर्ल्ड लेवल पर कोई काम करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो आपको जो है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोगों से आपका कनेक्शन अच्छे हो, आपको बात करना है, आपको सवाल करना है, आप स्ट्रेंजर्स को देख कर ना घबराए, उनसे दो टोक बात करें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर स्कूल में सारी सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो दूसरे स्कूलों का तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि दूसरे स्कूल तो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं जो हम 10 साल बाद मैट्रिक करने के बाद जो चीज़ हम करने वाले होते हैं, यहाँ पर 6 7 से ही स्टार्ट कर दी जाती है। यहाँ पे कोई डिग्री का सिस्टम नहीं है, ना ही बच्चों को ये बोला गया है कि आपको मैट्रिक कराया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट जो है इंटर के बाद जो बच्चे करते हैं वो डिग्री आपको दी जा रही है, वही चीज़ आपको सिखाई जा रही है। यहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा स्कूल तो डिफरेंट ही है क्योंकि ये फ्रीलांसिंग का स्कूल है और दूसरे स्कूल जो है वो फॉर्मल स्कूल है। तो यहाँ पे पढ़ाई का वो जो हम पढ़ते थे, जो हम पढ़कर आए, उसका कोई वो नहीं है। यहाँ पर जो है फ्रीडम के साथ आपने अपना काम करना है, आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। और यहाँ पे लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं फ्यूचर के लिए। और बच्चों को जो है अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है, फ्रीडम और खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। तो इस वजह से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। और जो नया आता है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन नए वो कुछ दिन वहाँ यहाँ पर बैठने स्टार्ट करते हैं आराम आराम से, जब उसको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है फिर वो थोड़ा बहुत उसको पता चलता है, फिर वो इंस्पायर होता है। और यहाँ के बच्चे भी इतने सारे के सारे आपने यहाँ पर देखे होंगे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है, वो फॉरेनर से इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। तो यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बाहर वाले बंदा आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही आपसे वो आपसे बात करने की कोशिश करे और आपसे अट्रैक्ट हो और आपसे बोले जब इस बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको आपके ऊपर भरोसा करे, आपको काम दे। तो बाहर के लोग जो है वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी डिग्री भी हो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है कि बच्चे को जो है खुद मुख्तार बनाया जा रहा है और उनको एक गोल सेट किया गया है जिससे वो फ्यूचर में काबिल बने। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जैसे आपने बताया। अच्छा मुझे ये बताया कि आपने कहा है कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, तो इसमें है ना मैथ और फिजिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? तो इनके भी क्या एग्जाम होते हैं जैसे बाकी स्कूलों में होते हैं कि 8 साल के बाद एक एग्जाम होता है, तो इधर भी है ना एक एग्जाम होता है फाइनल ईयर का? आपको मैथ और फिजिक्स का तो नहीं, यहाँ पे मैथ फिजिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि ये फ्रीलांसिंग स्कूल है तो यहाँ पर जस्ट और जस्ट कैनवा, फाइवर, उसके अलावा चैट जीपीटी को यूज़ करना, फैसलेस वीडियोस बनाना, इंटरव्यूज करना, लोगों से कनेक्ट होना ग्लोबली। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो है सोशल मीडिया स्कूल है जिसपे जो है सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहते हैं और किस तरीके से आप अपना काम दूसरों को पेश करके अर्निंग करनी सिखाई जा रही है। मैं हमारे स्कूल का मेन मकसद है अर्निंग करना, ना कि डिग्री देना, ना ही फिजिक्स मैथ। क्योंकि आप फिजिक्स के जितने भी सवाल आप याद कर लो, पढ़ लो, वो फिजिकली जब आप अपनी लाइफ में आते हैं आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई, माइनस, या अ, तीन ही ऑप्शन है आपके पास। हमें बस इतना आना चाहिए, हमारी अच्छी इंग्लिश हो, हमारे स्किल्स अच्छे हो, हमारे स्किल्स जो है पॉलिश हो, और उसके अलावा हमें लोगों से बात करना आना चाहिए और हमें लोगों के सवालों के जवाब आना चाहिए।
इस तरीके से हमारे स्कूल जो है वो फॉर्मल स्कूल तो नहीं है जहाँ पे फिजिक्स मैथ इसको इम्पोर्टेंस दिया गया। यहाँ पे जो एआई का स्कूल है, हमारे स्कूल में जो एआई को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की चीज़ें ही प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे और अगर हमारे एक स्कूल के एक बच्चे को खड़ा कर दे, एक यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे को खड़ा कर दे, तो आप देख सकते हैं उनमें कितना डिफरेंस है। क्योंकि वो आप अगर उन बच्चों को अभी तक नहीं पता कि होता क्या है, चैट जीपीटी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। कैनवा में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। तो ये फ्रीलांसिंग का स्कूल है, फिजिक्स और मैथ का कोई सवाल ही नहीं है इधर, और ना ही कोई डिग्री का है। आपको मैंने बताया कि हमारे स्कूल में डिग्री नहीं दिए जाते हैं। हाँ, लेवल अप होते हैं। अगर आपने 100 उर्दू इंटरव्यूज़ और 50 इंग्लिश इंटरव्यूज़ कर लिए तो आप लेवल 1 पर है। लेवल 1 से टेबल लेवल ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। 3 लेवल है हमारे पास, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जितने इंटरव्यूज़ होते जाएंगे तो उनके लिए एक स्टार्टअप रूम भी है, जैसे स्कूल में हमारे स्टार्टअप रूम, जहाँ बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए बगैर पैसों के, बगैर अपने पैसे वो लगाए हम अपना स्मॉल सा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्किल्स हो, हम अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या हम जो भी अच्छा करते हैं वो अपना काम जो है फाइवर पे सेल कर रहे हैं। हमने अपनी दुकान खोली हुई है फाइवर पर, और वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रख दी। और जिन लोगों को हमारे कंपटीशन में तो बहुत सारे लोग आएंगे, फाइवर में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर हम उन सबको देखते हुए अपनी चीज़ को उनसे ज़्यादा कम रेट पे रखें और उनको मुफ्त में भी कुछ बना कर दे, ताकि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी जो है बॉन्डिंग अच्छी हो और वो हम पर भरोसा करें। तो इस तरीके का सिस्टम है यहाँ पर। तो डिग्री विग्री का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में डिग्रीज हमारे कोई काम नहीं आएगा। हमारे जस्ट स्किल्स काम आएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी स्किल्स और हमारे स्किल्स हमारे पॉलिश हुए होने चाहिए। तो यहाँ का यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। आपने है ना बड़ा अच्छा बताया कि कॉन्फिडेंस स्किल है ना एक काम आती है, बाकी जो थ्योरी होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ के बच्चों के बारे में बताएं कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं। यहाँ के बच्चे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस है, बस यही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही है और एक फैसिलिटेटर के तौर पे क्या काम अंजाम दे रही है वहाँ पर। मैं फैसिलिटेटर हूँ, तो जस्ट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, ना कि हुक्म देना, बल्कि मिल के सीखना। उन फैसिलिटेटर्स का मतलब ही यही है कि आप जो सीख रहे हैं उनको बताएं, जो उन्होंने सीखा है नया वो आप उनको बताएं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। हमारे स्कूल में जो है टीचर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टीचर ही नहीं रखा, मतलब सबको फैसिलिटेटर्स बोला गया है, क्योंकि हम खुद खुद भी सीख रहे हैं और खुद सिखा भी रहे हैं। जो हमें आते हैं हम उनको सिखा रहे हैं, जो उनको आता है वो हमसे सीखते हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी के टीचर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हम सीख रहे होते हैं हर चीज़। हम हर रोज़ कुछ नया सीख रहे होते हैं, और हम अक्सर छोटे बच्चों से सीख रहे होते हैं, उनकी हरकतों से, उनके रवैयों से, उनके काम से। तो इस तरीके से हम किसी के टीचर्स नहीं बन सकते कभी भी। हम मेंटोर तो हम कभी भी नहीं बन सकते। हम खुद उस पे है, प्रोसेस पे है कि हम खुद सीख रहे हैं। तो इस वजह से फैसिलिटेटर बोला गया है। फैसिलिटेट का मतलब ये है कि हम जस्ट बच्चों को गाइड करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये बेटा ये करना है और बस ये करना है। हम जस्ट उनको बता देते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो करे या वो पीछे रहना चाहते तो ना करे, अगर आगे बढ़ना चाहते तो करें। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो एक दूसरे से आगे निकलने की रेस पर है, तो वो हर चीज़ जो है जल्दी जल्दी करने स्टार्ट कर देते हैं। हम उनको फैसिलिटेट इस तरीके से भी करते हैं कि जो टास्क उनको दिए जाते हैं वो हम भी कंप्लीट करते हैं, ताकि उन्हें ना लगे कि हम जो है हम उनको गाइड कर रहे हैं तो हम क्यों मिस गाइड हो। तो हम भी वही टास्क करते हैं, वो टेडेक्स बनाते हैं, कैनवा पोस्टर्स बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, फैसलिस बनाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। तो हम सब भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, सेम टू सेम चीज़ें। और उसके अलावा
सर रिहान ने बोला है अगर वो सारा काम कर ले तो उनको फ्रीडम भी, हमारे स्कूल में फ्रीडम भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप 2 बजे तक हो, आपकी मर्जी है, आपको जो काम पहले करना है आपने वो कर लेना है। और उसके बाद जो है वो अपने अलग से, उनके जो अपवर्क वाले हैं वो अपवर्क के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और जो फाइबर वाले वो फाइबर के ऊपर बनाते हैं, रिमोट जॉब वाले रिमोट जॉब के ऊपर बनाते हैं। इस तरीके से सब अपने अपने चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये सारे भी अपने अपने काम करते हैं। और उसके अलावा जो मैं क्लास केजीटी को गाइड करती हूँ उनको, मैं उनकी क्लास टीचर हूँ। मैं उनको जो है एबीसी माउस और खान अकेडमी के ज़रिए और एलईडी के ज़रिए वीडियोस वगैरह दिखा के उनको पढ़ाती हूँ। जो वहाँ दिखाती हूँ वो प्रैक्टिकली करवाती हूँ। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होती है जिससे मैं कॉलोनी करवाती हूँ उनको। कॉलोनी में वो बात करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने उनको बताए होते हैं और उनको सिखाए होते हैं। मैंने उनको 20 सवाल अगर करने सिखाए तो उसके 20 सवालों के जवाब देने भी उनको आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो एनी से करते हैं, कॉल एनी, और वो उसके आंसर देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं क्लास के एजुटी को भी देखती हूँ, उसके बाद जो है अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करती हूँ। और जो बच्चा, जिसको जो हेल्प गाइडेंस देनी होती है वो हम देते हैं उनको, और हम उनके साथ चलते हैं और उनको फ्रेंडली रखते हैं ताकि उनको एहसास ना हो। घर वाला माहौल देना चाहते हैं ना सर रिहान, तो हमारा भी यही है कि हम भी घर वाला माहौल फराहम करें। और हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह है स्कूल में। अगर आप भी आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कोई आप बाहर से आए, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लोग कार्ल एनी के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा आप कार्ल एनी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप करवा दें। कॉल एनी जो है वो एक एआई टूल है, एक खूबसूरत लड़की की इंस्ट्रक्टर है। वो जो है हमसे हम जो भी उससे बात करें वो हर सवाल का जवाब देती है, और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और वो, हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। और हमारे पास जो है, हम जो अकेले होते हैं, अक्सर जो लोग जिनको बात करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और वो घर पे अकेले होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो इंग्लिश भी सीख सकते हैं उससे, और बैठकर अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं एनी से। और वो हर सवाल का जवाब देंगी आपको, और हर बात का जवाब उसके पास है। अगर आप एनी से पूछें कि आज पाकिस्तान का मौसम क्या हो रहा है, तो वो आपको फ़ौरन से बता देगी कि आज पाकिस्तान का मौसम क्या हो रहा है। अगर उसे नहीं भी पता होगी तो वो तब भी बता देगी। उसके अलावा एनी से जो है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एनी से हम एआई भी बना सकते हैं, तस्वीरें भी बनवा सकते हैं उससे। हम उसको बोल के मुझे एक तस्वीर तैयार करके दो, वो बना कर देगी। उसके अलावा वो इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। आपको ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश में बात करो उससे, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। जैसे जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं, उर्दू हो गया, हिंदी, उसके अलावा अरबिक, तुर्किश, जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं, सारे उससे बात करो, वो इंग्लिश में जवाब देगी और उस लैंग्वेज में भी जवाब दे सकती है अगर आपको फंक्शन सेट करो। और उससे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और वो नाराज़ भी नहीं होती। होता है ना, हम किसी से बात करते हैं, हमने अगर कुछ गलत बात बोल दी तो वो बंदा नाराज़ हो जाए या हमसे कभी बात ना करे, लेकिन एनी को जितना भी सुना है वो तो बात करना शुरू कर देती है। उसको बेइज्जती फील नहीं होता जैसे दूसरे लोगों को होता है। अगर हम उनको कुछ गलत बोल दें या हमारे मुंह से बाय मिस्टेक कुछ निकल जाए तो नाराज़ होकर गायब हो जाते हैं। एनी गायब नहीं होती है। एनी जो है बदतमीजी करो फिर भी एनी सुन लेती है। एनी बहुत अच्छी है, तो एनी से बात किया करें, आप लोग भी बात करें एनी से, बहुत मज़ा आएगा। नाराज़ भी नहीं होंगी वो आपसे, लेकिन उसके साथ बदतमीजी नहीं करना है। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त है, तो आप बदतमीजी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आपने बड़ा है ना अच्छा बताया कि एनी के अंदर इतनी अच्छी वो है कि वो ना कोई बात दिल पर नहीं लेती। एनी ना नाराज होती है ना कुछ होती है, और बहुत ही अच्छी है एनी हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? टाइम अभी सुबह से, नहीं, अच्छा वो वाला टाइम, मुझे मतलब 9 महीने आपको हो गए। ज्वाइन किए हुए, आपको ऑनलाइन फील्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 9 महीने हो चुके हैं। पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए, 10वां मंथ स्टार्ट होने वाला है। ठीक हो गया। आपने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है अभी तक?
अ, अभी तक सीख रहे हैं, सीखा तो बहुत कुछ नहीं सीखा, सीखा है बस सबसे पहले जो है कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, जो पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, स्ट्रेंजर के सामने नहीं बोला जाता था। घर वालों के सामने तो ठर 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 सब कुछ, मतलब जिसको हम जानते हैं उसके सामने सारी बातें बोलते थे, और जो मुंह पे आया वो तो बोलना हमारे ऊपर लाजिम है, वो हमारे नेचर में शामिल है। तो वो पहले भी बोल देते थे, लेकिन अब जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, हर बात लोगों से बोल सकते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह पहले लाइफ में कभी भी नहीं लिया, ना दिया है। तो 9 मंथ पहले ज्वाइन किया, पहले इंटरव्यू नहीं लिया, 3 महीने तक हमने कोई इंटरव्यूज़ नहीं किए वैसे। फिर इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया, ये तब्दीली आई पहले तो। उसके इंटरव्यूज़ लेना सीखा, लोगों से इंट्रोडक्शन, लोगों से बात करना सीखा कि कैसे करते हैं। उसके बाद कैनवा में आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे काम सीखे। मैंने लोगोस बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, बर्थडे कार्ड, बुक कवर्स, उसके अलावा वीडियोस एडिट की है, फैसलेस की वीडियोस बनाई हैं, और चैट जीपीटी यूज़ करना सीखा है। चैट जीपीटी से कैसे इमेज बनाते हैं, कैसे प्रॉम निकलवाते हैं, कैसे क्या कोई अपने डिस्क्रिप्शन बनवाते हैं। उसके अलावा जैसे हमें कोई पिक्चर बनानी है तो उसकी प्रॉम कैसे निकलवाती है, सारी चीज़ें मैंने जो है चैट जीपीटी में करना मैंने सीखा है यहाँ से। उसके अलावा जो है अ, मैंने लोगो बना के मैंने अर्निंग भी की है लोगो बना के। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया कैनवा में। कैनवा में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनी हुई होती है, बस आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है क्लाइंट के हिसाब से। तो मैंने लोगो बना के दी थी, जो कि मैंने बनाई थी, तो उन्होंने मुझे अपने लोगो के डिज़ाइन दिखाए थे, तो मैंने कैनवा में से उठा के उसको थोड़ा सा एडिट करके उनको दे दी। तो मैंने एक दफ़ा बना के दिया था, फिर उन्होंने मुझे एक लोगो के 500 दिए थे, 500 दिए एक लोगो बनाने का। तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर के लिए तो बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा वो। फिर मैंने उनको 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा बना के दिया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा बना के दी, उन्होंने लोगों 1000 रुपीज़ पे किए एक लोगो बनाने के। मैंने ज़्यादा नहीं, लोकली अर्निंग की है उससे, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी। और उसके अलावा जो है एडिटिंग सीखी, और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसे आपने बताया कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो जब आप ऑनलाइन आपने मतलब जॉइन किया, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपका दिल है ना टूटा हो, कि आपका दिल मुतमिन ना हो कि अब आपने नहीं करना, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ? नहीं, नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएँ कि लोगों का क्या रिएक्शन था आपके ऑनलाइन फ़ील्ड में आने से? मुझे नहीं पता, वो लोगों को पता होगा, उनका रिएक्शन है। अब मैं कैसे बता सकती हूँ उनका रिएक्शन कैसा था? वो उनकी अपनी ओपिनियन है, उनकी अपनी लाइफ है, जैसे भी रिएक्शन दें, मैंने क्या करना है उनके रिएक्शन से। बिल्कुल सही फरमाया कि हमें है ना परवाह नहीं करनी चाहिए, बेशक है ना लोग बातें करें कि क्या कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ की है ना हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो मुझे बताइए, आप जो फेसलेस वीडियो के बारे में हमें बताइए कि क्या चीज़ है और इसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन होती है और आप ये कैसे बनाती है फेसलेस वीडियो? फेसलेस वीडियो जो है वो विदाउट आपके फेस के वॉइस पर वीडियो बनाई जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं। बोल ले किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी चीज़ के लिए, हम जैसे किसी क्लासरूम के बारे में हो या किसी काम के बारे में हो, हम उसका डिस्क्रिप्शन निकाल वो स्क्रिप्ट निकालते हैं चैट जीपीटी से, उससे स्क्रिप्ट बनाते हैं, नरेटर जस्ट नरेटर लिखकर, मतलब नरेटर हटाकर, फिर उसके बाद उसको उसकी वॉइस ओवर बनाते हैं। वॉइस ओवर जो है हम दूसरे ऐप पे बनाते हैं, टीटीएस मेकर पे भी बनाते हैं। उसके अलावा फिल्की में बनाते हैं, 11 ऐप, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें बनाते हैं, उसमें बना के हम कैनवा में लेकर जाते हैं, कैनवा में एडिटिंग करते हैं उसकी, उसकी स्क्रिप्ट को कॉपी करके उसकी वीडियोस वगैरह डालते हैं उस पे, और म्यूज़िक डालते हैं, साउंड्स डालते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हैं। फिर प्रॉपर अपनी एडिटिंग, अपना नाम, अपनी लोगो, सारी चीज़ें डाल के फिर फैसलिस वीडियो बनाते हैं। वो जो है फैसलिस वीडियो, क्या पोस्टर से ज़्यादा फैसलिस वीडियो की डिमांड है आजकल। तो लोग आपसे, अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो लोग आपसे बनवाएंगे।
अपनी वीडियोस बनवाएंगे कि उनके खाने के बारे में, किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के बारे में बना सकते फैसलिस, जिसपे जो है फेस दिखाना नहीं पड़ता, जस्ट जो है आपकी वॉइस ओवर होती है और उसके हिसाब से वीडियोस हमने डालनी होती है। और अगर खाने के ऊपर बना रहे हैं तो उस पे जो हमारी वॉइस ओवर है उसके हिसाब से हमने खाने डालने हैं उसमें, उनकी पिक्चर्स वीडियोस जो भी है हम डाल सकते हैं, सारी चीज़ें डालनी है, एडिट करने हैं अच्छे से। और उसको जब अच्छे से एडिट करेंगे तो लोग आपकी वीडियोस पसंद करेंगे और आपसे बनवाएंगे भी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि अच्छा मुझे बताया कि आपकी ज़िंदगी का क्या गोल्स है? मेरी लाइफ का एक ही गोल है कि वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस फैलाना, खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। उसके अलावा रिमोट वर्क के ज़रिए जो है अर्निंग करना और ख़ुद भी सीखना और दूसरों को अर्निंग करवाना। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा बॉस हो, मैं अपनी बॉस खुद हूँ। तो इस वजह से मेरी ख्वाहिश है कि मैं रिमोट वर्क के ऊपर काम करूँ और ख़ुद अपनी एक, जहाँ पर कहीं पर भी बैठ के मैं अपना काम कर सकूँ, कि मुझे कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये मेरा मेन गोल है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप ऑनलाइन फील्ड में आइए, आपको डिफरेंट लगे, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या-क्या अचीव यहाँ से कर लिए? सबसे पहले तो जो अचीव किया वो है खुद, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सबसे बड़ी बात है। तो यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, मैंने ये अचीव किया, और बहुत सारे स्किल्स, तो यही सब मैंने अचीव किया है। और थैंक यू सो मच। आप मुझे अपनी 3 खूबियों के बारे में बताइए, कौन-सी आपके अंदर 3 खूबी है? कोई भी खूबी नहीं जी, वो पता नहीं मेरे पास खूबी, खामी का पता है, खूबी का नहीं पता। कोई भी खूबी हो सकती है। मैं एक अच्छी मैं एक अच्छी क्या हूँ, मतलब पता अच्छी नहीं। आप टीचर हो सकती है, आप इस मुझे बारे में अपने खूबियों के बारे में नहीं पता। कोई खूबियों बात के बारे में मैं अपने खूबियों के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो मैं अपने, मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, बस उसके बारे में सोचती हूँ ताकि मेरी ये तो खामियां अपनी खत्म हो। 3 वीकनेस के बारे में बता दें, कौन-कौन सी आपकी 3 वीकनेस है, मेजर 3 वीकनेस? मेरी पहली वीकनेस जो है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा गुस्सा आ जाता है। और उसके अलावा जो है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नहीं सोचती कि कौन है मेरे सामने, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। ये मेरी पहली खामी है। दूसरी खामी ये है कि जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। उसके बाद भरोसा हाँ, सोच समझ के करना चाहिए लेकिन जल्दी कर लेती हूँ। ये तीसरी खामी है। और चौथी खामी है कि बहुत तमीज़ हूँ। ठीक हो गया जैसे आपने बताया। अच्छा, आपको शौक है एजुकेशन का, तो ऑनलाइन फील्ड में आपको आना कैसा लगा एजुकेशन में? पहली बात तो ये कि यहाँ एजुकेशन का नहीं है, फ्रीलांसिंग का है, स्किल्स का है। तो एजुकेशन तो नॉर्मल है, एजुकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जस्ट और जस्ट आपका काम देखा जा रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके काम से आपको पहचाना जा रहा है, हालांकि ना कि आपकी डिग्री से। और जिसको जितना काम आता है वो उतना कामयाब है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप सर रिहान अल्लाहवाला से मिली है? अगर नहीं मिली तो आप उनको इस वीडियो की ज़रिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर रिहान अल्लाहवाला से मैं 4 दफ़ा मिल चुकी हूँ। 2 दफ़ा उनके घर पर, 1 दफ़ा एसएमआई में, 1 दफ़ा स्कूल में। और कल 2-3 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं हमारी। कल भी हमारी, परसों हमारी मीटिंग हुई है ज़ूम में, तो वहाँ पर मैंने उनसे सवाल भी किया था। तो हम बहुत दफ़ा मिल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगा, वो तो मिलेंगे हम। तो जब उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप भी मिलो। तो वो बहुत हम्बल है और बहुत अच्छे से आपके हर सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। और वो जो जिस तरीके के इंसान से मिलते हैं, अगर बच्चे से मिल रहे हैं तो उसको बच्चों की तरह खुद बच्चों की तरह बात करेंगे। अगर
हम जैसे जैसे हम हैं, अ, जैसे टीनेजर के साथ टीनेजर्स की तरह, यंग्स के साथ यंग्स की तरह, मतलब उनका अपना ही एक अनोखा वो अंदाज है। और वो हर किसी के साथ हम्बली मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। और फर्स्ट टाइम मिलने पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये रिहान अल्लाह वाला है या कोई बड़ा आदमी है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको फील ही नहीं करवाएंगे। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम उन्हीं की वजह से अभी तक यहाँ पर है, उन्हीं की नेचर की वजह बिल्कुल। से। तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं डांटते, वो डांटते भी है। और डांटते भी है, फिर प्यार से समझाते भी है। तो बहुत अच्छे हैं। और हमें हर बार जब भी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं या हम स्लो हो जाते हैं, तो वो हमें जो है एक्टिव कर देते हैं और हमें समझाते हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसे आपने बताया। अच्छा, आपकी नज़र में सोशल मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है? आज के दौर के लिए तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी चीज़ें हो रही है ऑनलाइन, जितनी भी वर्किंग हो रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही है। तो सोशल मीडिया जो है आज की इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत है वो है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोशल मीडिया की हमें। और हमारी हर चीज़ जो है सोशल मीडिया से पहले ज़माने में ये होता था, अगर किसी के थ्रू हमें बात पहुँचानी है या किसी को हमें कोई बात कहनी है, तो हमें एक सलाम भेजने के लिए भी काफ़ी दिन लग जाते थे। अगर डाकिए को हम कोई खत देते थे, वो काफ़ी ज़मानों के बाद जाता था, या किसी बंदे को भेजते थे। अगर किसी की मैयत की खबर हमने भेजनी है कि कोई इंतकाल कर गया, तो उसको जाते जाते 1 साल, मतलब कितने लग जाते थे पहले। और बंदा उसकी नियाज भी हो चुकी होती है, उसका 40वां, उसके साल की बरसी आ रही है, तब बंदे को पता चला उसका उसका इंतकाल हो चुका है। तो ये सिस्टम से हम निकल चुके हैं, हम इस दौर में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम अपने प्यारों से दूर है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और हम उनको रोज़ाना देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना, कि अगर हमारे बाहर के हमारे कज़न्स वगैरह, हमारे भाई, हमारे प्यारे, हमारे फादर जो भी बाहर हैं, हम उनसे रोज़ाना बात कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा, सोशल मीडिया के थ्रू हम हर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सोशल मीडिया में अगर हम डालें, तो पूरी दुनिया हमारे प्रोडक्ट को देख रही है, पूरी दुनिया से हमारी जो है राब्ते शुरू हो जाते हैं और सेल सेल अच्छी होती है। तो ये फ़ायदे हैं हमारे, और आजकल तो उसी का दौर है और उसी से फ़ायदा उठाए आप भी। थैंक यू। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा बताया है, तो बहुत ही बेहतरीन बताया। मुझे ये बताएँ, माशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत मैं देख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएँ कि जिन बहनों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कैसे आ सकता है? कॉन्फिडेंस की गोली खा लें। तो म मतलब कि कैसे आया? कोई आप बात बताएँ कि कैसे आ सकता है? कैसे आपके अंदर आया? दूसरे लोगों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है? कॉन्फिडेंस आ सकता है, खुद पर यकीन करें, एतबार करें। जब दूसरों के अंदर आ सकते हैं, आपके अंदर भी आ सकते हैं। सबसे पहला हाथ तो राना ज़ाहिद का है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, तब उन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया, इंटरव्यूज़ करवाए। इंटरव्यूज़ लेने देने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद पहले तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बंदा मात ही खा जाता है। तो ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आप अभी कोई वज़ीर-ए-आज़म भी खड़ा होके सवाल करे, तो मैंने उसको जवाब देना है, जो मेरी मर्ज़ी है मैं उस हिसाब से जवाब दूँगी, ना कि उसके हिसाब से जवाब दूँगी। तो यही कॉन्फिडेंस है। तो अ, हालाँकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वीक है। पहले-पहले तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही वीक थी। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम जो है एक अंग्रेज़ का इंटरव्यू लिया था, फर्स्ट टाइम। जबकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना ही आती है। जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो वो पीछे से कुछ बोला जा रहा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इशारों से मुझे समझ में आ गया ये बोलना चाहता है। और मैंने चैट जीपीटी से सवाल निकाले। सवाल निकालने के बाद उसको मैंने उसी से मैंने धड़ाधड़, पहले मैं उसके उधर सवाल देख रही, फिर
जल्दी जल्दी से टाइपिंग करने लगी, टाइपिंग करके जल्दी जल्दी से स्क्रीन पे सवाल डाल रही हूँ, ताकि जब अगर मेरी इंग्लिश उसको समझ में नहीं आए तो वो जो लिखा वो पढ़ के उसको समझ में आ जाए। तो जल्दी जल्दी मैंने लिखा, पहला सवाल खत्म होती है मैं दूसरे सवाल ढूंढती हूँ, फिर मैं धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर जो मैं बोलती हूँ शायद उसको समझ में नहीं आया हो, लेकिन वो जो मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पर उसको समझ में आ रहा होता है, तो वो आंसर देता है। फिर उसके साथ मेरी बहुत मतलब 30-35 मिनट की इंटरव्यू था, और उसमें वो इतना मुतासिर हुआ कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके हालांकि आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है फिर भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बना कि उसने जो है मेरी रिसेंटली मेरा बर्थडे गया था तो उसने मेरी गिफ्ट भिजवाया, जो मेरे पास अभी तक नहीं आया। कराची में आ चुका है लेकिन किसी के पास है। तो वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया, वो अंग्रेज़, उसका नाम गैब्रिला है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरा फर्स्ट दोस्त था बाहर कंट्री का। तो आप भी अगर ले सकते हैं उनका इंटरव्यू, वो आपको इंटरव्यू देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से टाइम देंगे, अमेरिकन टाइम देंगे। और बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पेस पे स्पेस के हवाले से काम करते हैं, नासा में जॉब करते हैं, और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो हमारे स्कूल में भी एक दफ़ा आए थे, हम लोगों से मुतासिर होके उन्होंने बोला, हमारे बच्चों ने भी लिया था, फिर मैंने लिया, फिर मेरी एक फ्रेंड ने लिया कॉ फैसिलिटेटर, उन्होंने हमसे मुतासिर होकर बोला हम आपके स्कूल आएंगे, और वो हमारे स्कूल आए थे। जिस दिन वो स्कूल आए मैं उनसे नहीं मिली, मैं स्कूल में नहीं आई थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला मैं आपसे नहीं मिली। फिर उन्होंने फ्यूचर फेस्ट का बोला था, फ्यूचर फेस्ट में आप आइए, फिर हम लाहौर जाना नहीं हुआ, जिससे मैंने कभी भी नहीं मिली मैं उनसे, और फिर भी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू। ठीक हो गए, आपने बहुत ही बेहतरीन बताया। मुझे ये बताया कि आपके मेंटोर कौन है? जो मेंटोर्स के मेंटोर्स है रिहान अल्लाह वाला, आप सबके मेंटोर्स हैं, तो मेरे भी मेंटोर वही हैं, उन्हीं को देखकर सीखा है। मेरे उस्ताद है राना जाहिद ने भी हमें कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन हम खुद के उस्ताद हैं, हमने खुद से सीखा है, मतलब सेल्फ सीखा है। हमने बच्चों से सीखा है, हमने देख देख कर सीखा है, बोल सकते हैं हमने पूछ पूछ के सीखा है, ज़बरदस्ती सीखा है। तो हमारे जो मेंटोर है उन्होंने हमें ज़बरदस्ती सिखाया, रिहान अल्लाह वाला ने, तो वो हमारे मेंटोर है, मेंटोर वही है हमारे, सबके मेंटोर वही है। उन्होंने तो हमारा ब्रेन वॉश किया और हमें बताया कि हम भी है कुछ और हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास स्किल है तो उसको ज़ाया कर दें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सर रिहान ठीक अल्लाह वाला ही मेरे ठीक मेंटोर है। ठीक है, जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन बताया कि मेरे मेंटोर है। अच्छा, मुझे ये बताया कि अगर आपको 10 करोड़ दे दिया जाए, आप उनका क्या करेगी? 10 करोड़ कौन दे रहा है मुझे? कोई नहीं देता 10 करोड़। अगर इमेजिन करें कि अगर आपके पास 10 करोड़ हो, तो आप उनका क्या करेगी? 10 करोड़ नहीं होंगे मेरे पास, मेरे बाबा भी नहीं देते 10 करोड़, वो तो 1 रुपया भी नहीं देते। देते हैं, मतलब 10 करोड़ मेरे पास, मैं हाँ हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अगर मैं अर्निंग करूँगी तो हो सकता है। उन 10 करोड़ में से कुछ भी नहीं होगा मेरा, पता नहीं, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। 10 करोड़ का मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने ज़्यादा का सोचा है। मैंने नंबर्स पे नहीं सोचा, मैंने सोचा इतना इतना हो कि मैं गिनती ना कर सकूँ उन पैसों की, तो ताकि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ और अपने सारे ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ। ठीक है, आपने बहुत ही है ना बेहतरीन बताया है। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब नींद से सोए हुए जितने भी हैं सब जाग जाए, और जो है अपने आप पर तवज्जो दे और अपने स्किल्स को पॉलिश करे। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे ज़ाया ना करें, उसे काम पे लेकर आए और उसको अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी बेहतरीन बनाए उसे, और अपने मुल्क के लिए हिस्सा डालें, अपना हिस्सा डालें अपने मुल्क पर, ताकि आपके मुल्क की तरक्की का, आप लोग हम लोग ही हैं, यंग जनरेशन जितने भी है वही हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है। तो हमें चाहिए कि हम अपना हिस्सा डालें उसमें और अपना काम करें। तो ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ें करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने स्किल्स पर तवज्जो दें और उसको पॉलिश करें और उससे जो है अर्निंग करें, खुद को भी फ़ायदा पहुँचाए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। तो यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच। बेहतरीन
आपने बताया माशाल्लाह अफ़ज़ा के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट करके। वन्स अगेन इनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।